हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 6 मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 से 2025 के सेशन का क्वेश्चन पेपर। आज हम आपको इसकी डिटेल आंसर की बताएंगे विद सॉल्यूशन। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर टोटल आपका 60 मार्क्स का हुआ था। इसमें आपको 2.5 घंटे दिए गए थे करने के लिए और टोटल 16 पेज का पेपर था ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए कह रहा है क्वेश्चन 1 कंटेन्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से 12 ऑफ 1 मार्क ईच। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो अब हम पहला वाला देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन ये है पहला देखते हैं। 1 लाख इज इक्वल्स टू कितने थाउजेंड। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं तो ये हमें बताना है। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 1 2 3 कितने हो गए? 1000 10,000 लाख हो गया। अब इसको हमने डिवाइड करना होगा किससे? 1000। तो 1 2 3 1000 में कितने जीरो लगते हैं? 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। कितना आया आंसर आया हमारा 100। तो 100 ही इसका आंसर हो। तो ऑप्शन 100 ये वाला इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड वाला हमसे कहता है जीरो को अगर हमने डिवाइड किया 6445 से तो हमें क्या मिलेगा। किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आता है। अगर सपोज जीरो नीचे जीरो ऊपर होता, ऐसे होता कुछ ऐसे, यहाँ जीरो होता और 6445 कुछ ऐसे दिया होता, फिर अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, मतलब हम पता नहीं कर सकते क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए फिर तीसरा देख लेते हैं हम। थर्ड ये वाला 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मीटर नहीं, मिलीमीटर। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? 1000 नहीं हो सकता इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, ना कि मिलीमीटर। हमें तो मिलीमीटर चाहिए ना कि मीटर, तो इसलिए ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि 10,000। तो 10,000 कैसे होगा? 10,000 भी होगा इसका आंसर। देखते हैं चलिए 10,000 है कि नहीं। 10,000 तो वैसे भी नहीं पा सकता इसका आंसर, क्योंकि वो किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना कि मीटर सेंटीमीटर इनकी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा, देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए बड़ी आसान सी ट्रिक लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक टेबल बनाते हैं हम लोग की। एक सेकेंड, देखिए हमने कुछ इस प्रकार हमने टेबल बनाई है, ये जो आप देख रहे हैं ये। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है हमने कुछ लाइन बनाई है, उसमें हमने कुछ लिख रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक टेबल है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि कहते हैं मीटर मिलीमीटर में कितने किलोमीटर हो सकते हैं या बाकी डिजिट्स कितनी हो सकती हैं। तो देखिए कैसे पता करेंगे। जब हम छोटा किस साइड है? इस साइड छोटा, इस साइड बड़ा है। कैसे? बड़ा इधर। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो किससे? सेंटीमीटर। मिलीमीटर से स्टार्ट होता है, सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। फिर इधर डेसीमीटर, डेसीमीटर की तरफ जाएंगे, फिर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 10 से जब हम मीटर की तरफ जाएंगे, फिर जब डेकामीटर की तरफ जाएंगे तब भी 10 से, फिर जब हम हेक्टोमीटर की तरफ जाएंगे तब भी 10 से, और जब किलोमीटर की तरफ जाएंगे तब भी 10 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम हैं मिलीमीटर पे। किस पे? मिलीमीटर पे हैं। और हमें 1 2 3 4 5 और ये हो गया छठा। हमें 6 संख्या आगे जाना है। हमें कितने जाना है? 6। तो 10 इंटू 1 2 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, रुकिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसको तो इतना आगे जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सीधा निकाल लिया कि हाँ भाई 10 10 10 10 करके आगे जा रहा है वो। तो इसका आंसर क्या आएगा? जिसमें 1 2 3 4 5 6, जिसमें आपको 6 जीरो दिखेंगे वही इसका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं 6 जीरो किसमें। 6 जीरो आपको मिल रहा है सी वाले ऑप्शन, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हमसे वो है हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़। तो 1 करोड़ सबसे पहले हम देखते हैं 1 करोड़। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, हमने ले लिया करोड़। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? मिलियन से। कितने मिलियन से? 1 मिलियन। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। मिलियन किसे कहते हैं? 10 लाख को। ठीक है, कर लिया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो चल जाएंगे। इधर वाले 3 जीरो से ये 3 जीरो चल जाएंगे। बचेगा कितना? 10 बाय 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो देखते हैं 10 कौन से ऑप्शन में है। 10 है ए ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं।
पाँचवा, अरे भाई पाँचवा क्या कहता है, देखिए कितने हैं ये माइनस करके हमें लिखना है इसका आंसर। तो इसमें 1 0 लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, 5 6 10 7 7 0 लगे। तो जब हम इनमें से एक को माइनस कर देंगे कितना बचेगा, बस सीधी सी बात है, इनमें से कोई नहीं बचेगा, इनमें से भी कोई नहीं बचेगा, इसमें से भी कोई नहीं बचेगा तो सिर्फ इसमें से। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12। तो पाँचवा मल्टीपल बताना है 12 का, तो 12 5 जा 60 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, 2 कंसेक्यूटिव मतलब कि 2 लगातार जो इवन नंबर उनका HCF कितना होगा। तो अगर हमने 2 लगातार कोई इवन नंबर लिया, सपोज हमने लिया 2, फिर हमने ले लिया 4, तो करिए ये कहेगा 2 से 2, फिर जाएगा 2 से आएगा 1, ये से 2 से जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो इसे 2 से जाएगा तो आएगा 1, तो इधर आ गया 2, इधर भी एक 2, तो हम एक ही 2 ले सकते हैं क्योंकि एक और 2 होने के लिए हमारे पास एक और 2 होना चाहिए। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, 2 हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कहता है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो आपको दिख ही रहा है कि प्राइम नंबर 23 है, क्योंकि जो 49 है वो 7 के टेबल से कटता है। 7, एक सेकेंड रुकिए, जो 49 है, अरे हाँ, जो 49 है वो 7 के टेबल से कटता है, 27 3 के टेबल से कटता है, 9 के टेबल से भी कटता है, और 22 है वो 2 के टेबल से कटता है। तो बस बचा एक 23 जो किसी के टेबल से नहीं कटता, और प्राइम नंबर किसी के टेबल से और अपने टेबल से के अलावा किसी और से नहीं कटते। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 16,690, 16,873, 16,676, 16,683, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये बताना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन से करेक्ट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद 10 देखते हैं क्या कहता है हमसे, ये वाला। द नंबर विल यूनिट डिजिट 0 और 5 इज डिवाइडेड बाय। तो अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट, ठीक है, तो 0 और 5 किसकी यूनिट पे होती है, 5 की यूनिट पे तो होती है। अगर हमने 15 ले लिया तो 15 तो 5 से डिविजिबल हो गया। सब हमने 10 ले लिया और 10 भी 5 से डिविजिबल हो गया। क्यों 10 5 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि उसकी यूनिट पे 0 आ रहा है इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं हमसे। ये वाला जो सवाल है वो कहता है द एंगल शोन इन द गिवन फिगर इज एन। तो ये क्या हो गया, तो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री इतना होता है, तो इसका राइट एंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल एक 90 डिग्री का बनाता है, तो राइट एंगल नहीं होगा। समझ गए आप। एक्यूट नहीं होगी, एक्यूट जो होता है वो राइट एंगल से कम होगा, राइट एंगल से कम होते हैं एक्यूट हमेशा। और जो कंप्लीट एंगल होता है वो भी ये नहीं होगा। तो 3 एंगल तो कट ही गए, बचा सिर्फ एक ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हम आपको बता देते हैं, ऑब्ट्यूज होता है वो 90 ज़्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 44। ओके, तो 44 1 से भी कटता है, 22 से भी कटता है, तो 88 से तो कटता नहीं है, और 44 से तो कटेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा मांगा है तो 1 तो हो ही सकता है। सोच ही लीजिए, 1 तो होगा ही नहीं, 1 से बड़ा 22 है, लेकिन 22 से ही बड़ा है 44, तो 44 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में 2 से लेकर 7 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जो कि 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिखता है कि इस वाले क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ ऑल रेज इन द गिवन फिगर। तो इसमें आपसे कहा गया है कि जितनी भी रेज हैं, रे क्या होती हैं, रे होती हैं कुछ ऐसी, ये जो कि यहाँ पे तो ख़त्म होती हैं, लेकिन ये यहाँ से कंटिन्यूसली चलती जाती हैं, और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, इस एंगल से यहाँ से चलेंगी ये। ठीक है, समझ गए आप रे क्या होती है। तो इसमें रे क्या होगी, ओ डी रे होगी, ओ सी रे होगी, ओ बी रे होगी, और ओ ए। थोड़ा कितनी रे हो गई, 4 हो गई रे। कौन कौन सी, ओ डी, ओ बी, ओ सी या ओ ए, ये सारी इसकी रे हो गई। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कितने लाख से 1 करोड़ बनता है, कितने लाख से। तो कितने लाख लेंगे, लाख कैसे लिखते हैं, सबसे करोड़ लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़, करोड़ लिख लिया। अब इसको डिवाइड करना हमने लाख से, 1 10 100 1000 10,000 10 लाख। 300 से 3 0 कट गए, बचे हुए 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आया आंसर 10।
तो यहाँ के गिवन स्पेस में हम 10 भरेंगे और 10 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कितने मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो 1000 आएगा इसका आंसर। 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए और का ऑप्शन है, या तो आप ये वाला कीजिए या फिर आप ये वाला कीजिए, ठीक है। कोई ये करना है तो नीचे वाला भी आपको बता देते हैं। यूजिंग द डिजिट्स 0, 9, 2 एंड 3 विदाउट रिपीटिंग मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा नंबर बनाना है 4 डिजिट का इन डिजिट से जो दी गई हैं आपको डिजिट्स ये, और बिना रिपीट किए इन डिजिट्स को, ठीक है। तो क्या आएगा 9, 3, 2, 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो 12, 16 सॉरी मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, काट लेते हैं। 6 देन 8, फिर ये कटता है 2 से, दोनों कट जाएंगे। 3 देन 4, ये 3 से कट जाएगा, आएगा 1 टाइम, लेकिन 4 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। और फिर अगर हम 4 को दोबारा भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 2 4, 4 3 12, देन 12 4 जो कितना होता है 40, एक सेकेंड 48, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ़ a number is divisible by dash dash and dash dash by then is both them then it is divisible by 6 also। तो ये आपके चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, तो इसका मैं भर देती हूँ। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, जैसे कि 12, ये नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। जो नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 6 हमसे क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग भाई। तो सबसे पहले देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, चौथा एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तीसरा क्या है, 3 क्या है, 3 एक क्या है, 3 है एक स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 1 निदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमसे क्या कहता है, 7 क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 55। तो 55 किन किन से कटता है, तो 55 1 से कटता है, 11 से कटता है, और 55 खुद से भी तो कटेगा ही, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, ये सेक्शन सी लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 से 10 क्वेश्चन तक जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में है। तो पहले देखते हैं 8वां, द डिफरेंस बिटवीन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या है, 9999, ठीक है। और सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है 100। तो जब हम एक दूसरे से इनको माइनस करके कितना आएगा, यहाँ 9 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ आएगा कितना 8। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। जब इन्हें माइनस करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर आपको देख लेते हैं, कितना आएगा 9899। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे कहते हैं 9th क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1960 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। सबसे पहले आपको ना इन्हें कुछ नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका आंसर बहुत लंबा आएगा इसलिए आपको बता नहीं सकते। आप इन्हें जो प्राइम नंबर से 2 हो गया तो आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि इसकी यूनिट डेट पे 0 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे आपको जो मिलेगा उसको, वो जो नंबर होगा, सपोज वो नंबर x है, उस नंबर को आपने एक और प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज 3 से वो नंबर कट जाएगा। तो फिर जो आएगा ऐसे करके आपने पूरा उसे काटते रहना जब तक वहाँ पे 1 ना आ जाए। उसका जितनी डेट से आपने काटा उन सबको आप एक जगह नोट डाउन कर लो। सपोज आया 2, एक सेकेंड, सपोज आया 2 3, फिर x जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 क्या कहता है, नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इन सभी एंगल्स के नाम लिख लीजिए। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, देन एंगल एन, ठीक है, लिख लिया। फिर और में कहता है या तो आप ये करिए या फिर आप ये करिए। और कह रहा है सिंपली क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड, ठीक है। तो ओपन कौन सा है, तो ओपन जो एक Z हो गया, ओपन एक C हो गया, C हो गया। फिर जो क्लोज हो गया वो हो गया B D E, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 1 से 3 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और हर किसी से आपको 5 अंक मिलेंगे। तो ये करने बहुत ज़रूरी है कि 5 अंक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो देखिए 11वां हमसे क्या कहता है,
द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज, एक सेकेंड, हाँ, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5,67,892. If the number of males is 2,89,543 and the number of females is 2,78,349, find the difference between the number of males and females. Express the answer according to इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ठीक है, तो इसमें एक टाउन की पॉपुलेशन दी है हमें यहाँ पे, और मेल और फीमेल की उस टाउन में पॉपुलेशन दी है, हम सबको उसे माइनस करना है. ठीक है, तो उससे पहले जो मेल है वो ज़्यादा है, तो पहले हम उसे ऊपर रखेंगे 2,8,9,543, देन इसे माइनस कर लेना है हमें 2,7,8,3,4,9. जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 11,198 जो भी कहते होंगे आप हिंदी में. ठीक है, तो जब हम इसे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखेंगे तो हम इसे कॉमास प्लेस कर देंगे, जैसे कि 100 के बाद एक कॉमा आ जाएगा. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया. आपने अच्छे से इसे सॉल्यूशन बना के इसे हम लिखे तो आप कहेंगे नंबर ऑफ फीमेल से इतना, नंबर ऑफ मेल से इतना, और इसे माइनस करके दिखाएंगे. या फिर इसमें एक और का ऑप्शन भी दे रखा है हमें, हम इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं. अ स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 1,53,842 इंग्लिश बुक्स और 1,26,781 Hindi books and 84,953 science books. How many books are there in the library in total? Express the answer according to International System of Numeration. तो आपने करना कुछ नहीं है, इसमें इन सबको ऐड करना है, बहुत सिंपल है भाई. इसको देन इसको आपने ऐड करके लिख देना है, तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर में आपने कॉमास प्लेस करने हैं, जैसे कि 100 बाद, फिर जो 10,000 होगा उसके बाद, फिर 10 लाख के बाद, ऐसे करके आप कॉमास प्लेस करेंगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 12 क्वेश्चन हमसे कहता है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of a tanker which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. ठीक है, तो जब हम इन दोनों का, एक सेकेंड, जब हम इन दोनों का, क्योंकि हमसे यहाँ पे बात की मैक्सिमम की, तो हम इन दोनों का HCF निकाल देंगे. HCF क्या निकालेंगे, HC देन F निकाल देंगे हम इसका. तो जब हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो जब हम इनका HCF निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 170. कितना मिलेगा, 170. तो इससे पूछा है फिर, एक सेकेंड को, 170 मिल गया. फिर इसने पूछा हमसे, तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, सॉरी, इसका आंसर आएगा 170, और वही आपको लिखना भी है. नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, हाँ, इसमें एक और का ऑप्शन भी हम आपको बताना भूल गए. इसमें एक और का ऑप्शन है, ये रहा और का ऑप्शन, और कहता है कि डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 900. क्योंकि 900 एक ऐसा डिजिट है जो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 18 से भी हो रहा है. ठीक है, फिर तीसरा क्या कहता है, 13वां हमसे क्या कह रहा है कि जो यहाँ एक ट्राइंगल दिया रखा है आपको. ठीक है, अब इस ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनका आंसर करेंगे ऐसे. हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. टोटल 3 है, एक तो देखिए ये है, एक ये है, तो होगा कितना, 2, फिर एक ये पूरा हो गया, कितना हो गया, 3. कितना हो गया, 3. ठीक है, फिर है राइट द नेम ऑफ एनी 2 ट्राइंगल्स. कि इन 2 ट्राइंगल के नाम बताने, बहुत ईजी हो गया. एक तो एंगल AB देन C, और एक आप बता सकते हो एंगल AC देन D. ठीक है, ये हो गया. फिर पूछता है हमसे हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. तो आप कहोगे 4 एंगल है इस फिगर में. फिर नेक्स्ट हमसे पूछता है नेम एनी 2, तो किन 2 के नाम बता दो भाई, एंगल A और एंगल B. सिंपल. उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब हम. ये सेक्शन E है, जो कि इस पेपर का सेक्शन भी है. इसमें 14 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है. चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार एक. ठीक है, तो इसमें कहा 14 क्वेश्चन में कि 2 फ्रेंड्स हैं, सोनू और युक्ति जो है खेल रही है अपने फ्रेंड सोनू के साथ. वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो नंबर्स के साथ खेलेंगे. युक्ति सोनू से कहती है तुम इन नंबर का इस्तेमाल करो, ये जो नंबर से रखे हैं यहाँ तक, और इन क्वेश्चन के आंसर्स करो. चलिए फिर हम भी इनके आंसर्स करते हैं. तो पहला कहता है कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाओ इनसे.
तो बहुत ईजी है बनाना। 765430 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विद इन द डिजिट अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर बनाना तो क्या होगा? 3 3 4 सॉरी 3 0 4 5 फिर 6 देन फिर 7। तो ये इसका हो गया आंसर। फिर कहता है कि सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। तो जितने भी हमने अभी ग्रेटेस्ट निकाला था फिर हमने जो स्मॉलेस्ट निकाला था उन दोनों को ऐड कर दो और जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है यहाँ पे और का ऑप्शन भी दिया हुआ है हमें और का। इसमें कहता है डिफरेंस बताओ ग्रेट एंड स्मॉल। तो हमने अभी इनको ऐड करने की कोशिश की, अब हम इसे माइनस करेंगे जो नंबर है ढूंढो उनमें को। ठीक है, तो माइनस कर दीजिएगा। फिर है रितिका एंड मोहन एक साथ खेल लेते हैं, डाइस गेम खेलते हैं वो। फिर 2 डायरेस। अब हमें ये जो नंबर दिया इनसे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें बताना उनके आंसर्स क्वेश्चन के। विच इज़ द प्राइम नंबर, कौन सा इनमें से प्राइम नंबर है? जो सिंपल सी बात है कि 23 इनमें प्राइम नंबर है, 23 का आंसर हो जाएगा। फिर है इनमें से कौन सा 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका आंसर आएगा 15। ठीक है। फिर पूछ रहा है एनी 2 फैक्टर्स ऑफ 12, पहले कोई 2 फैक्टर बताओ तो हम लिख देंगे 1 और 2। ठीक है। और उसके बाद हमसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, वो कहता है ये और का ऑप्शन है या तो ये करो या ये करो। राइट अ डिजिट इन द स्पेस ऑफ 23 सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिवाइडेड बाय 11। तो आपने इस ब्लैंक में एक नंबर डालना है जो कि 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 16 है और ये आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का। इसमें कहता है अंजू लर्नड रीडिंग फिर फ्रॉम हर ग्रैंडमदर शी रियलाइज्ड दैट द needles crossing each other represent perfect example of intersecting lines in real life, which was up by her mathematics teacher. She arranges the पैराग्राफ का पूरा पढ़ लीजिएगा जो दे रखा है, उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको बता देते हैं सीधा। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, इससे कितनी लाइन पास होगी? एक ही तो होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ तक एक होगी, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, काम खत्म। फिर क्या कहता है सेकंड, ड्रॉ अ सिंपल ओपन कर्व। तो एक सिंपल ओपन कर्व बना दिया, जेड हो गया सिंपल ओपन कर्व। फिर राइट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एक्स एक ऐसा लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब समझते हैं एक दूसरे को काटती हैं वो लाइंस। ठीक है, तो एक्स एक ऐसा वर्ड है। फिर यहाँ और का ऑप्शन दिया है और नीचे वाला क्वेश्चन करना है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो ये पेपर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।